यूएन गुजर रहा है और सामने ही प्ले हाउस है। उसके बाहर कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं। उन्हें पता नहीं है ये प्रिंस है। वो उसे पैसे ऑफर करने लगती हैं और कहने लगती हैं, चलो चलो यंग मास्टर हमारे साथ चलो। वो उसे जबरदस्ती प्ले हाउस के अंदर लेकर चली जाती हैं। अंदर ही हम सू जिया को देख रहे हैं। पुरानी मेमोरीज में दिखाया जा रहा है कि सू जिया कुछ देर पहले वहां पे आई थी। मेड कह रही थी आपकी शादी होने वाली है, लेकिन वो वहां पर मेल मॉडल्स को देखने आई और कह रही थी ये सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये सब अच्छी फैमिली से नहीं है। एकदम से अब जब प्रिंस उसके सामने आया है तो वो उसे देखते ही इम्प्रेस होने लगती है और उसे सिलेक्ट कर लेती है। वो आदमी गुस्सा हो रहा है और सबको कह रहा है तुम सब जाओ यहाँ से। सू जिया उसे पैसे ऑफर कर रही है उसका मेल मॉडल बनने के लिए, और वो उसे कहता है ये काफी नहीं होंगे। वो और ज्यादा पैसे ऑफर करने लग गई है। वो उसका हाथ पीछे करता है तो सू जिया कहती है मेरे पास पैसे बहुत हैं, इतने काफी होंगे, बोलो तुम। एकदम से गार्ड उसे गुस्सा होने लगता है तो वो देख के कहती है अच्छा तुमने अपने साथ गार्ड भी रखा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रिंस सोचने लगता है कि मिनिस्टर्स मुझे वैसे भी बहुत जोर दे रहे हैं कनकोबाइन बनाने के लिए, उनका मुंह बंद करने के लिए इस लड़की को चूज कर लेता हूँ। अब वो हाँ बोल देता है। सू जिया उसे वहां से ही लेके जा रही है और गार्ड देख रहा है एम्परर को ऐसे कोई लेके जा रहा है। जिया की स्टेप मदर कह रही है मैंने लोगों को भेजा है, जल्दी ही उसे पकड़ लाएंगे। और वहीं पर एक आदमी आकर बताने लगता है कि मिस आइया और किसी लड़के को लेकर आई हैं। अब वो जल्दी से वहां से उठ रहा है। प्रिंस युआन को देख रहे हैं कि वो रूम की तरफ आया है और सू जिया उसे दिखा रही है, देखा ना कितना अच्छा रूम है। अब उसे कहता है इतना भी अच्छा नहीं है। सू जिया कह रही है ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छा रूम है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतना रूम अफोर्ड भी कर सकते हो। वो वहां पर ही कहता है मतलब क्या है। वो उसे बोल रही है गुस्से से चलो अपनी ड्रेस उतारो, मैं जो कहूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। सू जिया वहीं पर देख रही है कि वो ड्रेस उतार रहा है वहां पर। एंड वहीं पर मेल मॉडल उसका बन गया, उसकी बात मान रहा है और वो लड़की जानती नहीं है कि उसके सामने एम्परर खड़ा हुआ है। वो वहां पर ही हैंड अपना आगे बढ़ाने लगी है और वो उसे कहता है मेरी एक शर्त है। उसका हैंड पीछे कर देता है और बोलता है मेरी एक शर्त है तुम्हें माननी होगी, तुम्हें ना मुझे एक लव टोकन देना पड़ेगा। अब वो कहती है क्या मतलब है इस बात का लव टोकन, तुम ये चाहते हो तुम्हारी मदर ये सोचे कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वैन उसे बता रहा है उसकी माँ नहीं जानती कि मैं मेल मॉडल का काम करता हूँ, इसीलिए माँ को मैंने ये दिखाना है कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो वहां पर ही कहती है लेकिन अगर मैं लव टोकन ना दूं तो। बोलने लगता है फिर यहाँ से मैं जा रहा हूँ। वो एकदम से कहती है ठीक है अगर तुम ये बात कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक कीमती पेंडेंट दे देती हूँ। वो वहां पर ही उसे पेंडेंट देने को तैयार हो गई है। यूएन वहीं पे देख रहा है और कहती है ये पेंडेंट तुम अपने पास रख लो और अपनी माँ को दिखा देना, टोकन होगा तुम्हारा। वो ले लेता है पेंडेंट। अब वो देख के कह रही है तुम्हें लगता है कि मैं पेंडेंट दूंगी और तुमसे कुछ नहीं लूंगी। वो उसका पेंडेंट जल्दी से उतार लेती है और कह रही है तुम्हारा पेंडेंट मेरा पेंडेंट एक्सचेंज हो गया। वो देख रहा है बहुत अच्छा खेल रही हो तुम। यूएन कहती है हाँ ये तो मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ। जिया उसे बोलती है अभी ना तुम्हें दो काम करने होंगे। प्रिंस यूएन उसे देखने लग गया है। वो वहां पर बैठ गई है आराम से और उसे कह रही है चलो पानी गर्म करो, मैंने बात लेनी है। वो वहां से अपने कपड़े नीचे से उठाता है और जा रहा है बाहर की तरफ। वापस आता है तो गार्ड को वो पेंडेंट दिखाने लगता है और कहता है ये जाकर मेरी माँ को दिखाओ और उन्हें ये बताना है कि मुझे एक लड़की मिल गई है जिसे मैं लाइक करता हूँ। वहां पर ही खड़ा होकर देख रहा है। एम्परर की मदर ने लियांग को चूज किया है। लियांग कह रही है मैं तो एम्परर को शुरू से ही लाइक करती हूँ बचपन से। एकदम से गार्ड आके बताने लगता है कि एम्परर की तरफ से एक चीज आई है आपके पास। अब वो दिखा रहा है कि एम्परर ने आपको ये दिया है और कह रहे हैं कि ये उस लड़की का पेंडेंट है जिसे वो लाइक करते हैं। अब उसकी माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से ऐसी कोई लड़की आ गई। लियांग कह रही है आंटी मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है, आप मुझे मौका दीजिए, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी कि क्या चल रहा है। अब उसकी मदर एम्परर की कह रही है ठीक है तुम जाकर पता लगवाओ आखिर बात क्या है। दूसरी तरफ सू जिया ने युआन से खाना बनवाया और कहती है खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, वैसे अब मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि तुम्हारी फैमिली क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं वो। अब वो अपना नाम बताता है मेरा नाम युआन है। युआन का नाम सुन के वो कहती है ये तो रॉयल फैमिली का नाम है। वो कहता है नहीं घबराओ मत। अब वो आराम से खाना खाने लग जाती है और कहती है एम्परर बहुत डॉग है। जैसे ही वो एम्परर को डॉग कहकर बुलाती है उसके मुंह से पानी भी गिर जाता है और वो कह रही है तुम्हें पता है कि एम्परर ने ना इतने टैक्स लगा दिए हैं, हमारी दुकान अच्छी चलती है तो टैक्स और बढ़ जाता है। अब वो भी सोचने लग गया है कि मैं तो टैक्स कम कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है। खान बोलता है देखो एम्परर की गलती नहीं है, वो तो टैक्स कम करने की कोशिश कर रहा है और वो बुरा नहीं है। अब उसे कहती है सू जिया कि तुम तो सिर्फ अपनी बॉडी सेल करने का काम करते हो, तुम्हें क्या पता है एम्परर के बारे में, तुम अपने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो।
जिया कह रही है देखो ना एम्परर के बारे में कुछ मत बोलना वरना मरोगे तुम। अब वो बैठी है कि मेड आके बता रही है आपको पता है कि आपकी स्टेप मदर आई हैं और वो आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं। अब वो उसके साथ ही जा रही है। उसकी माँ कह रही है तुम कहाँ भाग गई थी, हमारी बेइज्जती करवा रही हो। बोलती है देखिए आपको इतना ही शौक है शादी करवाने का, अपनी बेटी की करवा दीजिए। तो ये बोल रही है सिस्टर ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो। एम्परर साइड पे खड़ा हुआ है। अब वो कहती है मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं मैरिज करना चाहती, जबरदस्ती करवाएंगे आप लोग। मदर बोलती है करनी तो तुम्हें होगी। अब वो कहती है आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, अभी जो आपके पास पैसे है ना वो मेरी वजह से है। एम्परर देख रहा है ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वहां पर ही उसे थप्पड़ लगने लगता है तो वो उसका हाथ भी रोक लेती है। उसकी स्टेप मदर कह रही है क्या हुआ तुमने 2-4 पैसे कमा लिए तो थप्पड़ लगा देती है। यूई भी वहां पर देखने लगती है कि उसकी माँ को थप्पड़ लग गया है। अब थप्पड़ लगता है तो वो जोर जोर से चिल्ला रही है तुमने मुझे थप्पड़ मारा। सू जिया कहती है और भी मैं मारूंगी कि तब तक उसका फादर आ जाता है और उसे गुस्सा होने लगता है उल्टा हमारे खानदान की बेइज्जती करवा रही हो। बोलती है मैं बेइज्जती करवा रही हूँ। सामने अपने फादर को देख रही है कि तब तक हम युआन को आते देखते हैं। अब वो बताती है कि ये मेरा मेल मॉडल है, इसे मैंने अपने साथ रखा हुआ है, मैं मैरिज नहीं कर रही हूँ, आप लोग को जो भी करना है कर लीजिए। सामने उसका फादर देखने लगता है और हैरान हो गया है और उसकी स्टेप मदर का मूड ऑफ हो गया है। वो उसे देख के गुस्सा होने लगता है कि लियांग से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मैरिज तुम्हें करनी पड़ेगी। अब वो बोलते हैं मैं नहीं करूंगी, जो भी करना है कर लीजिए। सामने उसकी स्टेप मदर गुस्सा हो रही है और जैसे ही उसका फादर उस पर अटैक करने के लिए आता है तो तलवार उसके ऊपर रखवा लेता है युआन। सू जिया भी देखकर हैरान हो गई है कि इसके गार्ड ने तलवार रख ली है। अब वो डर जाता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे मारना मत, और वहां से जा रहा है। वो गुस्से में कहता है जाओ यहाँ से। अब वो कह रही है ये गार्ड है तुम्हारा। गार्ड कहते हैं हाँ हाँ बस मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो कहती है बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है। कान देख रहे कि ये लड़की बहुत तेज है, शक तो नहीं करी। बोलती है बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तुम्हारे गार्ड ने। कहता है हाँ। इसके बाद वो खड़ी है उसे बोलने लगती है वैसे अभी मुझे थैंक यू करना चाहिए कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, और आगे की तरफ जा रही है। तो वहीं से शाबाश दे के वहां से जाने लगती है, खुश होके जा रही है। उसके जाने के बाद एम्परर बैठता है और साथ में जो टी वाला कप है उसे उठाने लगता है, लेकिन उसमें टी की बजाय वो उसके लिए पैसे रख के गई है। गार्ड भी देखने लगता है। बता रहा है कि सू जिया का पहला हस्बैंड जनरल था जो कि जंग में मर गया। अब लियांग से उसकी मैरिज करवाई जा रही थी। एम्परर कहता है लियांग, उसे याद आ रहा है कि लियांग एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर है और बहुत लाइक भी है। वो उसके बारे में याद कर रहा है क्योंकि वो उसके पास आया था एक दिन। वो वहां पर बता रहा है हाँ लेकिन ये अभी मैरिज नहीं करना चाहती हैं। उसे कहता है मुझे अभी यहीं पर रुकना है। गार्ड कहता है ठीक है। दूसरी तरफ हम लियांग को देख रहे हैं जो दिल में सोच रही है आखिर एम्परर किसे लाइक कर रहा होगा। अब वो वहीं पर पता लगवाना चाह रही है और कहती है चलो आगे चलते हैं उस लड़की को देखने। वो उसकी शॉप के सामने आ गया है। एक टी शॉप है उसकी जहां पर लियांग एंटर हो जाती है। अब वो सामने ही देखती है ये लड़की कौन है, ऐसे लगता है किसी रॉयल फैमिली से आई है। चाय लाओ। लियांग कहती है नहीं नहीं चाय की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ये जो पेंडेंट है तुम्हें पता है कि ये एम्परर का है, अभी उतारो इस पेंडेंट को। वहां पर ही आसपास देखती है वो पेंडेंट नोटिस कर लेती है। उसे कह रही है सूजुआ तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरे मेल मॉडल ने मुझे पेंडेंट दिया है। और ये तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की बेटी हूँ। अब वो उसे सुनती है अच्छा तो तुम उसकी बेटी हो जिसने टैक्स इतने लगा रखे, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ अभी तुम्हें अच्छा सबक सिखाती हूँ। कान आता है तो लियांग उसे एम्परर कह के बुला रही है। सूजिया सुन के हैरान होगी एम्परर, ये एम्परर है क्या, तुम इसे एम्परर कह के बुला रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। एकदम से युआन कहता है मुझे इन सब में मत धकेलो, मुझे क्यों ऐसे कह रही हो। उसका गुस्सा देखकर वो चुप हो गई है। वो हैरान हो रही है कि ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की बेटी से ऐसे बात कर रहा है। अब वो देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, मैंने शोर सुना तो अंदर आ गए। कहती है कोई नहीं थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब वो उससे बात कर रही है। लियांग जेलिस हो रही है। वो उसकी तरफ देखती है और कहती है ये बस आके मुझसे झगड़ा करी थी पेंडेंट के बारे में। वहीं पर एम्परर गुस्सा होकर उसे देख रहा है और लियांग कुछ नहीं बोल पाती और कहती है ये लड़की भी ना। सूजिया देखती है और कहती है जाओ जाओ अब तुम यहाँ से और लड़ाई मत करो। तुमने अब देख लिया ना ये मेरा मेल मॉडल है और इसने मुझे ये दिया था, तुम ऐसी झूठ बोल रही थी ना। के जाने के बाद युआन उसे देख के कहने लगता है कि मुझे बुक दो, वो टेक्स्ट वाली बुक। अब वो कहती है तुम वो क्या करोगे। वो वहीं पर कहता है बस मुझे चाहिए। स्माइल कर रहा है। वो उसे देखती है चलो कोई बात नहीं दे देती हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आती है और उसे टेक्स्ट बुक दिखा रही है कि कितने ज्यादा उसने टैक्स दिया हुआ है। अब युआन देख रहा है कि मैंने ये सब कुछ नहीं करवाया, कौन लोग हैं जो इतना टैक्स लगा रहे हैं। वो बुक की तरफ देख रहा होता है ये सब गलत हो रहा है और वो उसे बता रही है तुम्हें पता है कि ये सब एम्परर के ऑर्डर से हो रहा होगा। एम्परर युआन वहीं पर उसे देख रहा है गौर से, तुम्हें सच में लगता है एम्परर के ऑर्डर से हो रहा होगा।
वो वहां पर थोड़ा ब्लश करने लगती है तो बोलता है देखो तुम्हारा फेस रेड हो रहा है, वो नर्वस हो रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। युआन वहीं पे देख रहा है और बोलने लगती है वैसे तुम दिखने में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, क्यों ना तुम कस्टमर को अट्रैक्ट करने में मेरी हेल्प करो, दुकान में बहुत कस्टमर्स आएंगे। अब वो उसे कहता है अच्छा तो ये बात है। वो बोलती है हाँ तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते, और मैं पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें भी और ज्यादा पैसे दिया करूंगी ना। वहां पर ही वो गौर से देख रहा है और कहता है तुम्हारा फेस तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा है फिर से। युआन वहीं से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है ठीक है तुम जो कह रही हो वो मुझे करना ही होगा, अब तुम्हारा मेल मॉडल जो बन गया हो इसलिए। दूसरी तरफ लियांग गुस्से में आई है और बता रही है कि कैसी बेइज्जती हुई है मेरी फादर उसके सामने, कि जो टी शॉप पे काम करती है। उसके फादर को गुस्सा आने लगता है, मेरी बेटी को गुस्सा दिलाने की उसने कोशिश की है। उसका फादर एक न्यू प्लान बनाने लगता है, अपनी बेटी को कह रहा है तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब वो कहती है कोई बात नहीं। साथ में हम देख रहे हैं सूजिया को जो अपनी शॉप पे बैठी थी और वहीं पर उससे ली मिलने के लिए आता है। ली वही है जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है। अब वो देखती है अच्छा तो तुम हो। वो उसे कहती है अच्छा बैठ जाओ आराम से बात करते हैं, तुम्हें क्या बात करनी है, कोई जरूरी बात है। ली आकर उससे मैरिज के बारे में पूछ रहा है। वो कहती है हाँ मैंने तुमसे इनकार किया है, लेकिन ये नहीं कि तुम बुरे हो, मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, स्कॉलर हो, लेकिन मैं सच में भी मैरिज नहीं करना चाह रही। अब उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम अच्छे से सोच लेना और बाद में मुझे जवाब देना। तो जिया कहती है हाँ ठीक है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि तुम्हारी ये अपनी शॉप है और तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो, लेकिन मैं भी कोई इतना कम नहीं हूँ। एम्परर मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं भी स्कॉलर हूँ, इसीलिए तुम्हारी और मेरी अच्छी जोड़ी रहेगी। वो वहां पर ही उसकी बातें सुन रही है। ये कह तो ये ठीक रहा है। अब वो कहता है तुम्हें पता है ना यहाँ पर लोग विडो के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। वो उसे कहती है ठीक है मैं सोच के तुम्हें जवाब दूंगी। अब वो आती है और अपने मेल मॉडल युआन से बात करने लगती है इस बारे में। युआन को बहुत बुरा लग रहा है और वो कहती है वैसे वो मैरिज के लिए अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। बातें मैंने सुनी थी। युआन कहता है अच्छा तो अगर वो जिद करता रहेगा तो तुम मान जाओगी। बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी मेरी मैरिज का कोई भी इरादा नहीं है, मैं अभी मैरिज करना ही नहीं चाहती, इसीलिए मैं नहीं सोच रही, क्योंकि मैं उसे सच में दिल से लाइक नहीं कर रही। वैसे वो अच्छा है, लाइक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। युआन बोलने लगता है मेरे बारे में क्या ख्याल है, क्या मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। वो वहां पर बोलने लगती है अब ये तुमने क्या बात कर दी, तुम तो मेल मॉडल हो ना, और खामोशी से अपना काम करो। वो वहां पर ही उसे देखने लगता है और बोलता है अच्छा मैं मेल मॉडल हूँ तो मैं वही काम करता हूँ, जो मुझे स्किल्स दिखाने हैं वही मैं दिखाता हूँ। फिर वो जिया पहले ही देखती है उससे इम्प्रेस तो पहले ही थी, लेकिन कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हाँ ऐसे अब तुम मत बिहेव करो, यहाँ पे जो कहा जा रहा है बस वो आराम से करो। कहता है ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ सूजिया की स्टेप मदर परेशान बैठी हुई है, ये लड़की तो अब बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रही है। वहीं पर उसका हस्बैंड कहता है अब क्या कर सकते हैं, अभी तो सारी वही संभाल रही है। यूं ही कह रही है फादर मुझे भी फ्लावर बैंक्वेट में जाना है। उसका फादर कहता है जाकर बात कर लो उससे, जाना है तो। अब वो कहती है आप कह रहे हैं कि मैं उससे जाकर रिक्वेस्ट करूं। अब वो सूजिया की तरफ आती है। सूजिया कह रही है कौन आया है, तो बोलने लगती है मैं हूँ, मुझे ना तुम फ्लावर बैंक में साथ लेकर जाओ। वो वहां पर ही कहती है क्यों, मैं तुम्हें क्यों साथ लेकर जाऊं, यहाँ पर तुम मुझे ये बोलने के लिए आई हो। रिक्वेस्ट करनी है तो अच्छे से रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर क्यों चला रही हो, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। एकदम से वहीं पर सर्वेंट आया और बता रहे कि बाहर आपके बारे में पोस्टर लगा है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सूजिया बाहर जाती है तो लोग वहां पर शॉपकीपर इकट्ठे हुए हैं और कह रहे हैं देखो देखो सूजिया की वजह से और टैक्स लग गया हमारी शॉप्स पे। अब मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू मतलब कि लियांग के फादर ने ये सब किया है। कह रहे तुमने उसकी बेटी से लड़ाई की, अब हमें भुगतना पड़ रहा है ये सब। वहीं पर यूं ही कहती है तुम तो यहाँ पर फंस गई हो, सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में ये लिखा जाएगा, अब कैसे निपटोगी इससे। जा रही है। एम्परर की माँ उसे कह रही है तुम एक लड़की को लाइक करते हो तो फिर उसे लेकर आओ, तुम्हें पता है वो ठीक भी लड़की है या नहीं, तुमने ये आखिरी फैसला कर लिया है, कौन सी लड़की है वो। युआन कहता है माँ मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं उसे लाइक करता हूँ और उसे ही प्रिंसेस बनाऊंगा। उसकी माँ कहती है ठीक है उसे फ्लावर बैंक्वेट में लेकर आना। अब वो कहते हैं हाँ ठीक है माँ, आप भी उसे देख लीजिएगा। अभी वो बात कर ही रहे हैं कि वहीं पर गार्ड आकर उसे खबर देने लगता है युआन के बारे में कि क्या हो रहा है। युआन घर वापस आई है, उसका फादर गुस्सा हो रहा है तुमने ये क्या कर दिया, और उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देता है। वो वहां पर ही कहता है तुम्हारी वजह से इतना टैक्स लग रहा है शॉप्स पे, तुमने गड़बड़ की है। वहां पर ही वो देख रही है कि मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा। वो वहां पर अपनी शॉप की चीजों को उठाने लगती है। थप्पड़ पड़ा है तो उसे गुस्सा आने लगता है। वो वहां से चीजें उठाकर उनके पीछे लग गई है मारने के लिए। एकदम से पता चलता है एम्परर आ गया है। सब लोग वहीं पर रुक जाते हैं। उसका फादर भी वहां पर एकदम से बैठने लगता है।
मास्क लगाकर आया है ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। सूजिया का फादर उसे वेलकम करने लगता है। वो पूछते शोर हो रहा था यहाँ पे, क्या चल रहा था। वो बताते हैं मेरी बेटी ने मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू की बेटी से लड़ाई कर ली, अब उसने सारी शॉप्स पे इतने टैक्स लगा दिए हैं, सब लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, इसकी सारी गलती है, इस वजह से हुए। फिर कहता है टैक्स उन्होंने लगाया है, इसमें आपकी बेटी का क्या कसूर है, आप इस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं। वो उसके फादर पर ही गुस्सा होने लगता है और दूर से देखने लगता है तुम सूजिया हो, ये देख रही है एम्परर मुझे जानता है क्या। वहां पर उसका फादर कह रहा है सॉरी सॉरी, मुझे इससे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। एम्परर उन पर गुस्सा होता है और चला जाता है। सूजिया भी देख रही है एम्परर एकदम से आ गया और मेरा साथ दिया उसने। अब वो वहां से वापस आई है और ढूंढ रही है मेल मॉडल, कहाँ गए तुम, कहाँ गए। सामने ही वो देखते हैं कोई नहीं है तो उसे पता चलता है, मेड आके बता रही है वो आपके लिए एक लेटर छोड़ के गए, अपनी माँ से मिलने गए हैं। अब वो लेटर को पढ़ने लगती है। उसने लिखा है कि मैं कुछ दिनों तक आ जाऊंगा और साथ में कुछ पेस्ट्रीज भी छोड़ के गया है। अब वो पेस्ट्रीज देखती है व्हाइट कलर की, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कह रही है मेल मॉडल आपसे बहुत अच्छा बिहेव करता है। वो वहां पर ही पेस्ट्री उठाती है और खाने लगती है, बहुत टेस्टी लग रही है उसे। अगले दिन हम फ्लावर बैंक्वेट में देखते हैं बहुत सारी लड़कियां आई हैं और सूजिया भी वहां पर आ गई है। वहीं पर लियांग उसे देख रही है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। सूजिया कहती है मुझे एम्परर ने इनवाइट किया है टी सर्व करने के लिए, मेरी टी की शॉप है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कहती है इतनी निकम्मी चाय तुम यहाँ पर दोगी, तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर पैलेस में नहीं ढाबे पे आई हो। वो बोलने लगती है तुम्हें क्या, मुझे खुद इनवाइट किया गया है, खुद मुझे इनविटेशन दिया गया, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। उधर लड़ाई हो ही रही होती है कि सामने ही हम ली को आते देखते हैं जो कह रहे हैं कि ये सच कह रही हैं। अब लियांग को बताया जाता है कि ये एम्परर का स्पेशल आदमी है, इससे पंगा मत लो। लियांग वहीं पर देख रही है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, अभी तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, और वहीं पर गुस्सा हो रही है और जेलस भी हो रही है। ली भी वहां पर सामने आ जाता है। एम्परर सामने देख रहा है ली को और सूजिया को कि वो स्माइल करके उससे बात कर रहा है और बहुत अच्छे से वो दोनों स्माइल करके बात कर रहे हैं। अब गार्ड नोटिस कर लेता है, एम्परर लगता है ना आप जेलिस हो रहे हैं, पहली दफा आपको जेलिस होते हुए देखा है एम्परर। एम्परर उसे देख के गुस्सा हो रहा है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। अब फ्लावर बैंक्वेट में सब लोग आ गए और वहीं पर ली भी आके बैठ गया है। एम्परर कहने लगता है कि चाय सर्व करो, तुम्हें बुलाया था ना मैंने चाय के लिए। साथ में उसकी माँ बैठी है, वो इशारा करके बता देता है यही वो लड़की है। उसकी माँ कह रही है अच्छा ये वो लड़की है। अब वो सामने कहती है ठीक है एम्परर मैं आती हूँ चाय सर्व करने के लिए। क्वीन भी उसे कह रही है तुम दिखने में बहुत अच्छी हो। अब वो थैंक यू बोलती है, लेकिन जैसे ही वो चाय को डालने लगती है बताती है ये वो वाली चाय है ही नहीं जो मैंने डाली थी, ये कोई और चाय है, इसे एक्सचेंज कर दिया गया है। क्वीन भी देख के हैरान हो जाती है और एम्परर सर्वेंट को कहता है पता लगवाओ। वो जिया बता रही है और एम्परर कहता है पता लगवाओ। सामने ही लिया आ जाता है और वो कह रहा है कि मैं इसका फियांसे हूँ, मेरे साथ इसकी एंगेजमेंट हुई है। एम्परर देखने लगता है अच्छा ये बात है। अब वो वहां पर बोलता है मैं इसका साथ देना चाहता हूँ। लियांग वहीं पे देख रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है तो पता चलता है लियांग का ये सारा काम है। वो सॉरी बोलने लगती है, सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। एम्परर को सबूत भी मिल जाता है उसके रूम से। अब सूजिया को कहा जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना। एम्परर कहता है तुम बताओ कि कैसे इसके साथ बिहेव करना चाहिए। लियांग सॉरी बोलने लगती है, एम्परर मुझे माफ कर दीजिए। सूजिया कहती है क्योंकि इसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, अभी ये वाली चाय जो ये डाल कर ले आई है ना ये खुद पिएगी, पता चलेगा इसे कि ये कैसी बनाकर लाई थी। अब वो वहां पर ही चाय को लेने लगती है लियांग और उसके हाथ में बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। वो देख रही है कि मैंने इसके हाथों को करना था और मेरे साथ ही ये सब हो गया। आराम से सूजिया उसे देख रही है। एम्परर की मदर उसे गुस्सा हो रही है, वो कहता है वो उससे बिल्कुल मैरिज नहीं करेगी। उसकी माँ कहती है तुम एक ऐसी लड़की को पसंद कर रहे हो जिसकी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है, ये क्या कर रहे हो। एम्परर बोलता है माँ वो उससे बिल्कुल मैरिज नहीं करना चाहती, मैं जानता हूँ ना, और मैं ये सब खुद देख लूंगा। उसकी माँ को सुन के गुस्सा आ रहा है। सूजिया वापस आके ली को थैंक यू बोल रही है कि मेरे लिए स्टैंड लेने के लिए थैंक यू, और वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा साथ तो देना ही था। एकदम से उसे क्या पता चला है, आप आइए आइए आपको एम्परर बुला रहा है। वो सोचती है एम्परर मुझे लाइक तो नहीं करने लग गया। सर्वेंट कहता है एम्परर ने कहा है कि आप उसे स्पेशली टी सर्व करेंगी और आपसे थोड़ी चैट करना चाहते हैं। बोलती है अच्छा। वो वहां पर ही कहता है हाँ जल्दी आइए। अब सूजिया को एम्परर के कहने पे जाना ही पड़ता है। वो जैसे ही आती है वहां पर रूम में इधर उधर देख रही है, कोई नहीं है, और साथ में जो चीजें पड़ी हैं उसे देखती है, वाओ कितनी अच्छी है ये। एकदम से एम्परर वहां पर मास्क लगाकर एंटर हो गया है। वो उसे देखती है तो नीचे बैठ जाती है, उसके फेस की तरफ भी नहीं देख रही है। एम्परर सामने सीट पे बैठ गया है और वो नीचे ही देख रही है। बोलने लगती है आपने बुलाया था टी सर्व करने के लिए।
एम्परर युआन उसे कह रहा है तुम मेरे फेस की तरफ नहीं देख रही, क्यों मैं खतरनाक दिखता हूँ क्या? अब वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस रिस्पेक्ट के लिए ये कर रही थी। एकदम से देखती है और उसे शक हो रहा है मैंने इसे कहीं पे देखा है। एम्परर उसे बोल रहा है तुम आज यहाँ पर ही रुकोगी। सूजिया ये सुन के कहती है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है एम्परर, आपको पता है ना मेरी एंगेजमेंट ली से हो चुकी है और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, उसे धोखा तो नहीं दे सकती। एम्परर को गुस्सा आता है और वो वहां से उसे उठाकर दूसरी तरफ ले जा रहा है। बोलने लगता है इसका मतलब तुम ली को लाइक करती हो। वो वहां पर ही सोचने लगती है और कह रही है एम्परर को क्या जवाब दूं, अब क्या करूं, उससे मैरिज ही ना करवा दे। बोलती है नहीं नहीं मैं ना मेल मॉडल को लाइक करती हूँ। अब ये सुन के वो हंसने लगता है क्योंकि मेल मॉडल तो वो खुद ही है। अब उसे कहती है मैं उसे सच में लाइक करती हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाह रही थी लेकिन अभी तुम्हें बताना पड़ रहा है। वो देखती है इसे क्यों इतनी हंसी आ रही है। एम्परर हंसने लगता है और कहता है अच्छा अच्छा जाओ तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि उसे बहुत खुशी हो रही है। अब वो सुनती है ली आ रहा है तो वो वहीं पर छुप जाती है। ली के सामने मैं यहाँ पर शो नहीं हो सकती वरना बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, खाना चाहती हूँ तो चली जाओ। बोलती है नहीं नहीं मैं भी यहीं पर रुकती हूँ। एम्परर वहीं से उठता है ठीक है। वो उठ के जाता है और सामने बैठ जाता है, ली को देख रहा है। ली कहता है मुझे पता चला है कि आपने सूजिया को यहाँ पर बुलाया है, प्लीज वो पैलेस में ऐसे एंटर नहीं हो सकती है, उसकी एंगेजमेंट मुझसे हुई है। सूजिया छुप छुप के उनकी बात सुनने आ रही है। अब एम्परर कहता है अच्छा ये बात है, ये बात करने तुम यहाँ पर आए हो। बताता है वो जा चुकी है। वहीं पर वो कहता है वो आपको टी सर्व करने आई थी, कोई गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा। एकदम से वो एक्सपोज हो गई है, सामने जो चीज पड़ी थी वो गिर जाती है। एम्परर कहता है मुझे तो लगा तुम जा चुकी हो। वो वहां पर ही बोलती है नहीं नहीं बस जाने ही वाली थी, मैं तो यहाँ पर बस ये देख रही थी कितनी अच्छी चीज है, ये गिर गई है ना। वो देखती है ये तो खराब हो गई है और सारी फट गई है। देखने लगती है देखिए मैंने बहुत नुकसान कर दिया है और ये चीज तो बहुत महंगी होगी ना एम्परर, देखिए गलती से हो गया, अब आप मुझे माफ कर देंगे ना, और ये तो इतनी ज्यादा महंगी है मैं कैसे पैसे दे सकती हूँ। ली को कहता है और तुम्हें कुछ कहना है? वो बोलता है मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज इसे जाने दीजिए। और वो बोलते तुम जाओ यहाँ से, गुस्से में बोलता है। पीछे से सूजिया उसे भी कहती है हाँ हाँ तुम जाओ। वो उसे भेज देती है और कह रही है इसके पैसे बहुत ज्यादा होंगे। एम्परर कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा पैसे होंगे, तुम्हारी पूरी साल की शॉप की कमाई से भी ज्यादा। वो वहां से ली को जाते हुए देख रही है और पीछे से बोलती है फिर अगर मैं ना दे पाऊं तो क्या मुझे मौत की सजा मिल जाएगी एम्परर? एम्परर उसे देख के कहता है नहीं अब इतना भी मैं नहीं हूं कि तुम्हें मौत की सजा दे दूं। सूजिया वहीं पर रोने लगी है मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं एम्परर, प्लीज आप मुझे कोई सजा मत दीजिए, आप मुझे जेल में तो नहीं डलवा देंगे? एम्परर वहीं पर देखता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहां पर ही देखती है अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच एम्परर मैं चलती हूँ। वो गुस्से में कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा, यहाँ पर ही तुम खड़ी रहोगी। वो वहां पर आ जाती है और खड़ी हो जाती है और शुक्र कर रही है कि उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी या कुछ ऐसा नहीं होगा। एम्परर उसे कहता है यहाँ पर तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, यहाँ पर खड़ी हो जाओ, जो मैं कहूंगा तुम्हें वही करना है। वो कहती है ठीक है। एम्परर भी उसे गौर से देखने लगता है और वो खड़ी होकर वहीं पर कहती है ठीक है मैं आपको दबा देती हूँ क्योंकि आप बहुत थक गए होगे एम्परर। वो उसे खुश करने की कोशिश कर रही है कि उसे सजा ना मिले। अगली सुबह हम लियांग को देखते हैं, उसे पता चला है सूजिया के बारे में, मेड बता रही है तो वो कहती है उसके बारे में खबर फैलाओ कि वो पता नहीं कितने लड़कों से रिलेशनशिप बनाती है, उसकी रेपुटेशन खराब करो। वैसे तो उसका फियांसे है ली और वो क्या करी है एम्परर की तरफ आ गई है, उसके बारे में ये खबर फैलाओ कि वो कैसी लड़की है, तब उसे पता चलेगा। रात को सूजिया को देखते हैं, वो वापस आ गई है और सामने ही देख रही है मेल मॉडल युआन को। युआन उसे कहता है कि तुम वापस आ गई, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ, तुम एम्परर से मिली, देखा तुमने उससे? कहती है हाँ मिली हूँ एम्परर से, वो हर वक्त जो मास्क लगा के रखता है, मुझे तो ये लगता है ना कि उसका फेस वैसे ही बहुत ज्यादा अगली होगा और तुमसे कौन ही मुकाबला कर सकता है, तुम देखो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, तुमसे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एम्परर ये समझता है कि वो बहुत हैंडसम है, फिर मास्क लगा कर क्यों रखता है, और तुम्हें पता है कि वो मुझसे अलग ही बात कर रहा था, गलती से वहां से कोई चीज क्या टूट गई, इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। वो वहां पर ही कहता है एम्परर वैसे दिल का बुरा नहीं है। वो बोलने लगती है क्यों, तुम्हें क्या एम्परर के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है इसलिए बोल रहे हो? एम्परर का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, वो उससे बात करने लगती है। सुबह को बहुत सारी लड़कियां पोस्टर देख रही हैं, जैसे ही सूजिया बाहर आई है देख रही है कि उसके बारे में मजाक उड़ाया जा रहा है। अब वो कहती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर और ये पोस्टर किसने लगाए हैं? उसे पता चलता है कि ये किसकी तरफ से लगाए गए हैं। अब वो भागकर अंदर की तरफ जा रही है और कहने लगती है अपने फादर को कि ये सब आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है शॉप पे कितना असर पड़ेगा, आपकी वजह से ये सारा काम खत्म हो जाएगा। आपको पता है कब से मैंने इस काम को संभाल के रखा है, जब से माँ गई है, आपको तो कोई फिक्र नहीं थी। मदर कह रही है बुरे
काम तो तुम खुद ही कर रही हो ना। साथ में उसका फादर भी अपनी वाइफ का साथ दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। अब वो कहती है सब कुछ मैंने संभाला माँ के जाने के बाद, फादर आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा। रेपुटेशन अगर खराब होगी तो आपकी भी खराब होगी, आपको जरा भी कुछ फिक्र नहीं हो रही है। सामने ही वो ली को आता देखती है जो आकर उसका साथ देने लगता है। ली वहीं पर उसे बता रहा है कि तुम्हारा फादर एम्परर की तरफ गया था और वो कह रहा था कि सारा कुछ उसके नाम लगवा दिया जाए क्योंकि उसकी बेटी की रेपुटेशन अब ऐसी हो गई है। वो बहुत दुखी बोल रहा था कि मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया, मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि वो ऐसे सबके साथ कर रही है। लेकिन तुम्हें पता है कि एम्परर ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे फादर को डांट दिया। अब वो सोचने लगती है एम्परर इतना मेरा साथ क्यों दे रहा है। जिया बाहर आती है और बाहर वहां पर सब लोगों को इकट्ठा कर लेती है। उन्हें बताने लगती है कि आखिर लड़की को कुछ भी करने का हक नहीं है, मैं सबसे अमीर भी हूँ। सब कहती हैं तुम्हारे बारे में जो बताया जा रहा है। वो कहती है मैं 2 टाइमर हूँ, मेरे बारे में ये बताया जा रहा है। लेकिन तुम लोग को क्या लगता है कि मेरा पहला हस्बैंड जो कि जंग में मारा गया था, उसके बाद मुझे इंडिपेंडेंट होने का कोई हक नहीं है? तुम लोग ही बताओ, क्या लड़कियों को ये हक नहीं है वो खुद काम करे, इंडिपेंडेंट हो जाए, जो मर्जी है वो कर सके? सब वहां पर सोचने लगती है हाँ ये हक तो मिलना ही चाहिए। हाँ वो सबको बताती है तुम लोग भी जागो और इन सब चीजों का साथ मत दो। अभी वो ये बात कर ही रही होती है कि पता चलता है एम्परर आया है। वो उसके सामने झुकने लगती है। एम्परर वहीं पर उसे देखता है कि ये मेरे सामने नीचे झुकी हुई है। वो कैरिज से बाहर आया है, उसे कहता है उठ जाओ। वो सबको कहने लगता है उठ जाओ और सब लोग यहाँ से चली जाओ, कोई भी सूजिया के बारे में आइंदा से ऐसे कोई बात नहीं करेगा। सारी लड़कियां जो पहले डरी हुई थी एम्परर पता नहीं क्या बोलेगा, वो थैंक यू बोलती हैं और वहां से चली जाती हैं बोल के। वो उसे लेकर आया और सामने ही ली आ जाता है एकदम से। वो देख रही है ली को क्या हो गया, एकदम से यहाँ पर कैसे आ गया। बोलने लगता है एम्परर ये मेरी फियांसे है। वो वहां पर देख रही है एम्परर के सामने ही ऐसे बात कर रहे हैं, वाह इसकी हिम्मत है। एम्परर कहता है तुम अब क्या बोलना चाहते हो, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? कहती है लड़ाई मत कीजिए। अब वो बोलता है ये मेरी फियांसे है और एक दिन मुझसे इंप्रेस हो ही जाएगी, अभी ये सोच रही है मेरे बारे में। एम्परर कहता है इसने पहले ही मुझे बता दिया कि ये किसी और को लाइक करती है। अब वो कहती है हाँ ली ये बात है, तुम बहुत अच्छे हो मुझे पता है, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ ये बात भी सच है। ली कहता है अच्छा ये बात सच है, फिर तुमने मुझे पहले नहीं बताया और तुम कह रही थी तुम मेरे बारे में सोचोगी। फिर कहती है तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ ये बात भी सच है, उसे ये बोल देती है। और एम्परर खुश हो गया है क्योंकि ली वहां से चला गया है। अब वो भाग के आती है मेल मॉडल को देखने, युआन को, और एकदम से डर गई है। वो सामने उसे बुला रही थी। युआन उसे देखते क्या हुआ, वो उसके लिए कुछ चीज लेकर आई है और कहती है बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ मैरिज करने के बारे में। अगर मैं तुमसे मैरिज करूँ क्या तुम मुझसे तैयार होगे मैरिज करने के लिए? वो वहां पर ही उसे देख रहा है, सच में उसे बता रही है मैं सच में ही तुम्हें लाइक कर रही हूँ, एम्परर को भी मैंने बता दिया। वो बोलता है अच्छा फिर बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। वो उससे ये सवाल पूछता है, कहती है पसंद, हाँ ये बात है कि तुम यहाँ पर जब से मेरे साथ हो तुम मुझे तो पसंद हो, बस यही बात है। और वैसे भी अब तुम मुझसे मैरिज के लिए तैयार हो जाओ तो अच्छा होगा। साथ में वो कह रही है और तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, तुम मेरा साथ दे रहे थे, भरोसा कर रहे थे, फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे किया था, इसीलिए मैं स्टार्ट से ही तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। तो अब ना तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो एम्परर मुझे अपनी कंकुबाइन बना लेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, तो अब तुम तैयार हो? वो वहां पर ही सोचने लगता है अभी इसे पता नहीं है कि मैं ही एम्परर हूँ, अगर इसे पता चल गया तो ये क्या करेगी। अभी ये सब सच आने से पहले मैं इसे कुछ वादा नहीं कर सकता। वो इनकार कर देता है। सोच यह देख रही है कि तुमने इनकार कर दिया, वो काफी दुखी भी हो जाती है। फिर खड़े होके कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ नहीं मानेगी? तुम्हें अपनी माँ का हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। वो बोलता है नहीं मुझे लगता है अभी जो हमारा रिलेशन है वो ही रखना चाहिए। वो कहती है अच्छा तो तुम मेरे पैसों के पीछे थे, मुझे पता चल रहा है, तुम यहाँ पर ये बात कर रहे हो ताकि तुम्हें पैसे मिलते रहे और कुछ नहीं तुम करना चाहते। वहां पर ही देख रहा है और कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में। बोलती है यही बात है, तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ थे ना। वो वहां पर उसे पैसे देने लगती है। फिर कहती है क्यों, मैं तुम्हें अब पैसे क्यों दूं, वैसे तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में कोई ख्याल नहीं रखा और अब पैसे भी दूं। धक्का देके बाहर निकाल देती है। एम्परर युआन भी दुखी है और बाहर ही खड़ा हुआ है और अंदर मेड आकर कह रही है देखिए आप परेशान मत होइए, मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत ही अच्छा बिहेव करता था युआन, हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा राज हो जो अभी बताना ना चाह रहा हो। वो भी दुखी हो रही है। बाहर गार्ड आके खड़ा हुआ है। एम्परर को देख के कह रहा है आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात हो गई? एम्परर वहीं पर उसे देख रहा है। गार्ड कहते हैं मैं आपको आइडिया देता हूँ। दूसरी तरफ मेड कह रही है कुछ तो होगा ना जो अभी आपको युआन नहीं बताना चाहता, इसीलिए ऐसा कर रहा है। एम्परर को कहता है आप चलिए वापस, वो जरूर आपसे मिलने आएंगी। अब वो कहता है अच्छा ये बात है, चलो तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेता हूँ।
दूसरी तरफ युआन कह रही है अगर कोई ऐसी बात है, वो सच में कोई बात छुपा रहा है इसीलिए अभी नहीं करना चाहता ये सब। मेड कहती है मुझे सच में ये लगता है, हो सकता है कोई मजबूरी हो। जिया बोल रही है चलो प्ले हाउस में चलते हैं, और वही सर्वेंट जो पहले वहां पर हुआ करता था वो खुश हो गया है कि मिस काफी टाइम बाद वापस आई है। वो वहां पर काफी ज्यादा पैसे भी खर्च करती है, इसीलिए वो खुश होता है। गार्ड को पता चला है तो वो आकर बताने लगा है मिस के बारे में, और बता रहा है कि वो कहाँ है। इससे पहले कि एम्परर को पता चले, पहले वो खुश हो रहा था कि वो मुझसे मिलने आई होगी, लेकिन उसे पता चलता है वो प्ले हाउस में गई है। वहीं पर एकदम से अटैक हो जाता है। वो वहां पर ही बैठी थी, एंजॉय कर रही थी और वहां पर ड्रिंक भी कर रही थी, और बहुत ज्यादा वो सर्वेंट खुश हो रहा था। एकदम से एम्परर वहीं पर एंटर हो जाता है। वो उसे गौर से देखने लगती है, सब लोग वहां से भाग गए हैं। वो उसे देख रही है तुम कौन हो? वहीं पर उसे गुस्से से देख रहा है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सूजिया उसे कहती है तुम तो सबसे हैंडसम मेल मॉडल हो, चलो तुम मेरे साथ चलोगे। वो वहां पर उसे पैसे ऑफर कर रही है। गार्ड वहीं पर देखने लगता है कि अब पता नहीं एम्परर का क्या होगा, ड्रेस भी खराब हो गई है। वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है सारी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, और वहीं पर कहने लगती है मुझे मिस कह के बुलाओ, मेरे सामने बदतमीजी मत करो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। एम्परर देख रहा है और उसे कह रहा है तुम पहले ये देखो कि मैं कौन हूँ। कहती है कौन हो तुम? वो उसे कह रहा है तुम सच में देखो तो तुम्हें पता चलेगा, अभी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। एम्परर युआन वहीं से सूजिया को उठाता है और वहां से उठाकर उसके रूम की तरफ लेकर जा रहा है। सुबह को मेड आती है, मिस आप उठ गई। जैसे ही सूजिया उठी है उसके सर में दर्द हो रहा है और उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर युआन छोड़ने आया था। वो हैरान होने लगती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ। अब वो जल्दी से गुस्से में आती है युआन की तरफ और आखिर पूछने लगती है कि कल रात को तुम मेरे रूम तक मुझे छोड़ने के लिए आए थे, गुस्से में बैठ गई है, और तुम बताओ कि मैंने कुछ किया तो नहीं। वहीं पर वो बोलता है वैसे तो तुमने बहुत ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन अब मैं क्या बताऊं। तो जिया बोलने लगती है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वहां पर ही कहता है मैं क्या बोलूं, वैसे ही तुम ड्रिंक थी और तुम बहुत ज्यादा डर रही थी। पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है कि सूजिया वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा थी और सो रही थी, तब भी गुस्से में बात कर रही थी, और वो वहीं पर बैठा हुआ था। जिया उसे कह रही है वैसे मुझे ये लगता है तुम्हारी आइडेंटिटी कुछ और ही है, और तुम हमेशा ही हेल्प के लिए आ जाते हो, और तुम्हारे साथ जो गार्ड है वो भी कोई ऑर्डिनरी नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ना कि तुम्हारी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी जरूर है। वो देख रहा है कि ऐसे सच में सच पता चल गया है। युआन सोचने लगता है इसे सच में पता चल गया है तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे भी ना तुम पे पूरा शक हो रहा है और तुम हमेशा ही मेरी हेल्प के लिए आ रहे होते हो। अब उससे बात करी होती है और सोच रही है, और एम्परर का दिमाग मुझे बहुत ही टेढ़ा लग रहा है, वो अजीब ही हरकतें करता रहता है। अभी वो बात कर ही रही है कि एकदम से वहां पर सर्वेंट सामने आता है और उसे इन्विटेशन दे रहा है कि उसे बुलाया गया है। अब वो साथ में युआन को लेकर आई है, उसने मास्क लगा लिया और वो उससे बात करते हुए आ रही होती है कि एकदम से वो सामने आते हुए देखती है ली को। युआन भी वहीं पर खड़ा हुआ है और वो ली को कहता है तुम भी यहाँ पर आ गए, तुम्हें भी इनविटेशन मिला था। वो उसे कहती है ली चलो आगे तुम चलो, ली कहता है तुम चलो, वो कह रही है तुम चलो, और उनके बीच से एम्परर गुजर जाता है। मुझे इस मेल मॉडल को देख के जाना पहचाना क्यों लगता है। अंदर वो आ गया और वहीं पर हम देखते हैं सूजिया को, वो भी वहां पर आ गई है। वो आकर बैठते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहा गया और मेड को कहा गया उन्हें टी देने के लिए। सामने जो लड़की लियांग बैठी है वो उन्हें कह रही है ये स्पेशल टी है जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ। एम्परर देख के पहचान गया इसमें जरूर कुछ है। सूजिया वहीं पर सोच रही है आखिर ये हमें स्पेशल टी क्यों पिलाना चाह रही है। उसे थैंक यू बोलती है और कहती है थैंक यू सो मच। टी पीने लगी है, ली को भी देखते वो भी पीने लगा होता है। वो देखते क्या इशारा कर रहे हो तुम, कि उसे बताया जाता है, उसे बता देता है युआन इसमें कुछ मिला हुआ है। अब लियांग कहती है ये क्या कर रही हो तुम। वो आकर कहती है तुम्हें खुद टी पीनी होगी, खुद पहले पीना होगा तुम्हें। लियांग देख रही है ऐसा क्यों बात कर रही हो। वहीं पर ली भी खड़ा हो जाता है तुमने इस टी में जरूर कुछ मिलाया है ना। वो बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, कि सूजिया तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करी, तुम्हारी बात नहीं मान रही, तो मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। अब ली बोलता है मैंने ऐसी कोई हेल्प करने के लिए नहीं कहा, मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा। वहीं पर देखने लगती है लियांग और कहती है अच्छा ये बात है, मैंने सुना है कि एम्परर भी तुम में इंटरेस्ट ले रहा था। एम्परर सामने बैठा है और वो उसकी सारी बातें सुन रहा है। पता नहीं अब तुम्हारा क्या होगा। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आ रही है तो सूजिया को बहुत गुस्सा आ रहा है। इसका फादर जो है ना करप्शन करता है, इसके फादर को पकड़ना पड़ेगा फिर इसे सबक आएगा। वहीं पर वो बाहर आते हैं और कह रहे हैं मेरे पास एक आइडिया है। बोलती है क्या तुम्हारे पास सच में एक आइडिया है। वो बोलता है हाँ, वो देखो जगह, उस पर प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर कोई सीक्रेट जरूर होगा। बोल रही है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। अब वो इधर उधर फिरने लगते हैं और सूजिया मौका देख के उस जगह की तरफ जा रही है। सब लोग वहां पर गार्ड इधर उधर हो रहे हैं और देख रहे हैं। सूजिया वहां पर देख रही है गार्ड उस पर अटैक करने वाला था लेकिन वो बच जाती है
और अंदर की तरफ वो जाते हैं। अंदर आकर वो देखती है कि करप्शन कर करके इसने कितना सामान यहाँ पे इकट्ठा किया है। गार्ड अंदर आते हैं कि अंदर जरूर कोई है, पकड़ने के लिए आ रहे हैं अंदर, और वो सब छुप जाते हैं। वो सामने देखती है कि तलवार चलने वाली है, ली भी वहीं पर छुपा हुआ है। छुप कर देख रहे हैं कि सूजिया के साथ जो गार्ड है उसने तो सबका मुकाबला कर लिया है। अब वो बाहर आते हैं और एकदम से वो कहता है अभी रुको यहीं पर। ली देखने लगता है तुम्हारा गार्ड बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ सकता है, तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, इतने अच्छे गार्ड तुम्हारे पास कैसे आ गए। वो बोलता है अभी ये टाइम नहीं है बात करने का। वो वहां पर एविडेंस उठाने ही लगे हैं कि वो सामने देखता है मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को, जो आकर कह रहे हैं तुम लोग यहाँ पे एंटर हो गए, अच्छा सूजिया तुम इन लोगों को लेकर आई हो, इस ली को और इस मेल मॉडल को, तुम्हें लगता है कि ये मिलकर मुझसे मुकाबला कर पाएंगे। अब वो वहां पर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में खड़ा है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, कि एकदम से तलवार उसके सामने आती है तो वो डर जाता है। सूजिया देख रही है इतने अच्छे से तुमने इसे संभाल लिया। से इंपीरियल ऑर्डर आता है तो सब नीचे बैठ गए सुनने के लिए, लेकिन युआन नहीं बैठता। तो सूजिया उसे देख रही है ये क्यों नहीं बैठा नीचे, उसे भी बिठा लेती है। बताया जाता है कि मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू को पकड़ लिया गया है, करप्शन उसने की इतने सालों से कर रहा था, अब उसे सजा मिलेगी। ये इंपीरियल ऑर्डर आता है। युआन कहता है अब इसे सबक मिल गया ना, बदला भी ले लिया हमने। अब वो देख रहे हैं कि पूरा पूरा शक हो गया सूजिया को। वो कह रही है तो मैं इन सब चीजों को नहीं टाल सकती हूँ। वो वहां पर देख रहे हैं क्या बात है क्या मतलब। वो आकर कह रही है मुझे बताओ कि तुम स्पाई हो ना, मुझे तुम्हारा पता चल गया है। वो वहीं पर कहते हैं हाँ मैं स्पाई हूँ, एम्परर ने मुझे भेजा है। ली उसके सामने झुकने लगता है, सॉरी हमें माफ कर दो कोई बदतमीजी की तो। वो वहां पर ही देख रहे इसे लगता है मैं स्पाई हूँ, तो वो भी उसे कुछ सच नहीं बताता, उन्हें डराने लगता है और वो उसके सामने सॉरी बोल रहे हैं। अब देखते हैं घर आके वो डरी हुई है और सामने ही देख रहा है, उसे कहता है क्या हुआ तुम्हें। वो आकर कहती है तुम तो स्पाई हो ना, एम्परर की तरफ से आए हो, तो मैं एम्परर के बारे में जो बुरी बातें कर रही थी तुमने सब कुछ उसे बता दिया। वो बोलता है हाँ। अब वो कहती है मैं उसे डॉग एम्परर बोल रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है सब कुछ इसने बता दिया, यहाँ से भागना पड़ेगा। जैसे ही वो आगे की तरफ जा रही है सोचती है इससे कोई डील कर लेती हूँ, अगर एम्परर ने मुझे सजा दे दी तो क्या होगा। पर कहती है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, एम्परर को और कुछ मत बताना, प्लीज 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 मुझे बचा लो एम्परर से। पूछती है एम्परर की अभी तक कोई मैरिज या कंकोबाइन नहीं है। वो कहता है नहीं। बोलने लगती है कोई ऐसा तो गड़बड़ है जरूर एम्परर के साथ, उसका दिमाग ठीक नहीं है। वो वहां पर ही अपने सर पे हाथ रख लेता है, ये क्या बोल रही है, और बोलने लगता है मैं जा रहा हूँ अभी, तुम आराम करो यहीं पर। ऐसा सोच रही है कुछ तो एम्परर के साथ गड़बड़ है जो उसने कोई कंकोबाइन भी नहीं बनाई है, और कह रही युआन तुम कहाँ जा रहे हो। युआन घर आकर माँ को कह रहे हैं कि आप उस लड़की को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है। उसकी माँ कहती है वो लड़की जिसे कोई भी रूल्स का नहीं पता है और तुम उसे चाहते हो कि उसे तुम्हारी क्वीन बना दूं। अब वो बोलने लगता है मैं उसे लेकर आऊंगा यहाँ पर और 1 मंथ तक वो रूल की प्रैक्टिस करेगी, अगर उसने रूल सीख लिए फिर आप उसे रिजेक्ट नहीं करेंगी। उसकी माँ कहती है ठीक है देख लेते हैं, या उसे यहाँ पर देखते हैं। सूजिया आराम से बैठकर पेस्ट्रीज खा रही है सुबह को कि इंपीरियल ऑर्डर आता है और उसे पता चल रहा है कि जो स्पाई यहाँ पर मतलब युआन था उसने एम्परर को और उसकी मैरिज का बोला है। तो इंपीरियल ऑर्डर में कहा गया है कि तुम्हें रूल सीखने के लिए उधर जाना होगा। अब वो सोच रही है ये क्या। युआन सामने आता है तुम खुश हो। बोलती है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कहते हैं मैंने ही एम्परर को कहा था ये इंपीरियल ऑर्डर भेजने के लिए। अब वो दिल में सोच रही है ये रूल सीखने वाला क्या सिलसिला है। वो वहां पर बोलता है तुम्हें अब चलना होगा। देख रही है ये रोज मुझे सीखने होंगे, मुझे तो पहले पता नहीं था। अब वो आती है तो वहीं पर एक टीचर बुलाई गई है जो उसे समझा रही है कि तुम्हें कैसे कैसे ये सब करना है, मैं तुम्हें आज बताती हूँ। वो वहां पर बोलती है कि अच्छा ठीक है लेकिन ये कुछ ज्यादा तो नहीं होंगे ना। बोलती है नहीं ज्यादा रूल्स नहीं होंगे, और वैसे भी एम्परर एम्परर तो तुमसे मैरिज करने वाला है। वो एकदम से मुंह पे हाथ रख लेती है ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या बोल दिया। अब युआन आता है मास्क लगाकर एम्परर बनकर, उसे कह रहा है कुछ भी परेशानी हो मुझे बताना। कहती है थैंक यू सो मच एम्परर सब अरेंज करने के लिए। टीचर कहती है मैंने सब इसे समझा दिया, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी। वो वहां पर ही देख रही है एम्परर ने इतना कुछ अरेंज किया। कहती है मैं युआन को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। अब वो खुश हो गया है कि ये इतना ही ज्यादा मुझे लाइक कर रही है। वो उसे परमिशन दे देता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अभी युआन यहाँ पर आने वाला है। सुबह को खाना खाते हुए वो बोल रही है ये रूल ना मुझसे नहीं सीखे जाएंगे। अब वो बोलने लगता है क्या सच में तुम ये रूल नहीं सीखना चाहती और तुम्हें परेशानी हो रही है। कहती है हाँ मैं तो एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं फ्रीडम की तरह लाइफ जीना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे मैरिज भी उससे करनी है जिसे मैं लाइक करती हूँ युआन को, तो उसके लिए फिर ये रूल सीख लूंगी। वैसे ये 6 महीने तक होता, 1 साल तक होता तो भी ठीक था, लेकिन पूरी लाइफ अब ऐसे गुजारनी होगी। सुन लेता है कि इसे ये रूल्स वगैरह सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब वो वहां पर कहता है लेकिन ये यहाँ पर सीखना ही पड़ेगा अगर तुम्हें मैरिज करनी है तो। वो देख रही है और सैड हो जाती है।
सुबह को वहीं पर उसे ट्राई करवाया जा रहा है। जो साथ में टीचर है वो उससे अच्छा बिहेव कर रही है। क्वीन देखती है इस लड़की को पता नहीं मेरा बेटा क्यों लाइक कर बैठा, और मेड भी देख रही है। अब वो कहती है ये लड़की जिसे कुछ भी आता ही नहीं है, ये क्वीन बनने के काबिल भी नहीं है। वो एक न्यू टीचर को भेजने लगती है। न्यू टीचर जो आती है जो एटीट्यूड में है और उसे डांट डांट कर वहां पर रूल सिखा रही है। अब वो कहती है आप मुझे इतना ही क्यों डांट रही हैं, मैं सीख जाऊंगी ना। अभी वो वहीं पर उसे सजा देने के लिए बोल रही है कि तुम अच्छे से नहीं सीखोगी, सजा मिलेगी। कि एम्परर आ जाता है और वो आकर कहता है ये रूल नहीं सीखेगी। उसकी माँ कहती है ऐसा क्यों नहीं करेगी, बोलता है ये बिल्कुल भी नहीं सीखेगी क्योंकि इसे पसंद नहीं आ रहा है। उसकी माँ कहती है पसंद आए या ना आए, रूल्स तो रूल्स हैं, वो सीखने पड़ेंगे। वो जिया देखती है ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। अब वो कहती है वैसे तो मैं रूल्स नहीं सीखना चाहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जिससे मैं मैरिज करना चाहती हूँ मैं उसे लाइक करती हूँ, इसीलिए मैं उसके लिए ये करने को तैयार हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रेस हो जाती है इसीलिए तुमने इसे लाइक किया था। वहीं पर एम्पर कह रहा है हाँ माँ यही बात है। अब उसकी माँ भी खुश हो जाती है, उसे परमिशन देती है और बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। पीछे से वो कह रही है थैंक यू सो मच एम्पर। ऐसे ही वो मास्क उतारने लगता है, कहती है इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसे ये लग रहा है कि एम्पर उसे अपनी कंकोबाइन तो नहीं बनाना चाह रहा। वो थोड़ी डर जाती है और कहती है मुझे युआन से अभी मिलना होगा क्योंकि मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन वो उसे बात करने का कोई मौका भी नहीं दे रही है। एम्पर कहता है अब इसे सच बताना होगा। वो अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ वो सामान लिपेट रही है। मेड कहती है आप कहाँ जा रही हैं, कहती है मुझे युआन से मिलने के लिए जाना है। एम्पर अंदर आता है और देखता है कि वो सामान लेकर जा रही थी, तो आता है और उसे उठाकर वहीं पर दूसरी जगह ले जाता है। वो काफी डर रही है कि एम्पर क्या करने वाला है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी और से मैरिज कर रही हूँ। जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है और उसे कहता है कि इधर देखो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूँ। वो मास्क उतारता है तो उसे पता चल गया है कि यही युआन है और यही एम्पर है। वो देख के हैरान हो गई है कि अभी तक मैं जिसे समझ रही थी वो तुम ही हो। वो बोलने लगता है हाँ मैं ही एम्पर हूँ और मैं ही युआन हूँ, तो अब तुम और कहाँ भाग कर जाने वाली हो। एम्पर को देख के वो और ज्यादा कंफ्यूज हो गई है। मैं यहाँ पर रूल्स की जिंदगी नहीं बिताना चाहती हूँ। वो उसे बोलता है देखो तुम्हें रूल्स सीखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो कहती है हाँ हाँ फिर तो मैं मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम ली को देख रहे हैं। वो सुबह आता है तो वहीं से वो निकलती है सूजिया। सामने युआन बैठा है, उसे कहता है तुम्हारा कैसे आना हुआ। ली कह रहा है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलने लगती है कि यही है युआन और यही एम्पर है। वो उन दोनों को बेस्ट विशेस देने लगता है। वो बिल्कुल भी अब कोई जेलिस नहीं हो रहा है, बल्कि सूजिया को अपना फ्रेंड मानता है और उसे बेस्ट विशेस दे रहा है कि तुम दोनों अच्छे से ही लाइफ बिताना। उसके जाने के बाद वो उससे पूछ रही है वैसे एम्पर मैं ये पूछ सकती हूँ कि आप मुझे क्यों लाइक कर रहे थे। एम्पर वहीं पर बोलने लगता है हाँ वैसे इस बात का जवाब मैं देना ही चाहता हूँ। स्माइल करिए। एम्पर बोलने लगता है जब फर्स्ट टाइम तुमने मुझे डॉग एम्पर बोला था ना, तो उस वक्त मैं तुम्हें लाइक कर रहा था। वो उसे बोलने लगता है क्योंकि तुम में करेज है, तुम अपने लिए खड़े हो सकती हो, और जब तुम पूरी फैमिली के सामने अपनी माँ को डिफेंड कर रही थी और अपनी स्टेप मदर की बुरी बातों पे तुम्हारे अंदर हिम्मत थी कि तुम अपने लिए बोल सको, तो उस वक्त मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया था। वो वहां पर ही पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए ये सब उसे बताने लगता है, और ये सुन के सूजिया भी काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अगले दिन वो आई अपने घर तो उसका फादर उसे डांट रहा है और साथ में स्टेप मदर भी सामने बैठी हुई है। अब उसकी जो स्टेप सिस्टर है वो भी आती है और सर्वेंट बताता है कि मिस आई है। सूजिया एटीट्यूड में आकर बैठ जाती है कि मेरी मैरिज होने वाली है, तुम लोग को पता है, तो मैं तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है ली से मैरिज हो रही है क्या, मुझे तो नहीं लगता क्योंकि पता चला नहीं होगी। अब वो कहती है तुम्हें पता चल ही जाएगा कि किससे मेरी मैरिज हो रही है, मैं अभी बताती हूँ। सामने ही वो आता है एम्पर युआन और उसके साथ वो खड़ी हो जाती है। उसका फादर डांट रहा है मेल मॉडल से तुम मैरिज करोगी, और उसकी स्टेप मदर कह रही है अपनी बेटी को यही सिखाया है तुमने, आज नहीं आओगी। वो खड़े होके कहती है कि यही है जिससे मैं मैरिज करने वाली हूँ, तुम लोग के कहने से कुछ भी बदलने नहीं वाला है। उन्हें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि एम्पर है, और इंपीरियल ऑर्डर भी वहां पर सामने आने लगता है। इंपीरियल ऑर्डर में कहा जाता है कि आप लोग की बेटी, मतलब उसके फादर को बताया जा रहा है आपकी बेटी की शादी एम्पर युआन से हो जाएगी। वो सब सुनते हैं ये तो एम्पर निकला। कहता है ये एम्पर था शुरू से जो तुम्हारे साथ था। वो बोलती है हाँ यही है वो। अब वो ये बात सुनती है और कहती है अब आप लोग को कोई एतराज है। स्टेप मदर यूं ही कोई इशारा करती है अपनी बेटी को, तो उसकी बेटी बोलने लगती है एम्पर मैं भी इस खानदान की बेटी हूँ, क्यों ना आप मुझे भी अपनी कंकोबाइन बना लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से सर्व करूंगी, और आपको पता है कि मैं इससे भी ज्यादा टैलेंटेड हूँ।
वो उसे लालच दे रही है। वहीं पर कहती है सू जिया, एम्परर आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या कंकोबाइन बनानी है? बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है मुझे। अब वो कहती है तो फिर इनको क्या जवाब देना चाहिए? एम्परर कहता है तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो इसीलिए इसे सजा तो मिलेगी। वहीं पर सबको बताने लगता है कि सू जिया ही मेरी प्रिंसेस बनेगी और कोई नहीं, और वहां से दोनों जाने लगते हैं। वो वहीं पर सजा भी दे देता है यूई को ये सब बोलने के लिए। अब जैसे ही वापस आई है तो वो काफी हैप्पी लग रही है, लेकिन एम्परर को कहती है एम्परर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। एम्परर बोल रहा है क्या वादा करना होगा? वो उससे कह रही है कि तुम्हें आगे जाकर कोई भी कंकोबाइन नहीं बनानी है, तुम उसे ऐसे ही रिजेक्ट करोगे जैसे आज तुमने यूई को रिजेक्ट किया है, ये वादा करना होगा। एम्परर बोलने लगता है ये तो मेरा पक्का वादा है। वो उसे वादा कर लेता है। सुबह को हम देखते हैं मैरिज की तैयारियां हो रही हैं और मेड कह रही है कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब मेड उसे बता रही है और वो कुछ और ही सोच रही है। कहती है आप और तैयार होना चाहती हैं, इतना ठीक है। मेड को वो बाहर भेज देती है, सर्वेंट आता है तो उसे भी वो बाहर भेज देती है और कहती है ठीक है। बता रहे तैयारियां सारी हो गई हैं। वो वहां पर कुछ सोचने लगती है, पहले भी मैं मैरिज से भाग गई थी उस दिन और प्ले हाउस में चली गई थी, क्यों ना आज भी मैं कुछ ऐसा ही करूं, और वो भी एम्परर के साथ मिलके। सब लोग वहां पर तैयार है, क्वीन सामने आती है और कहा जाता है सेरेमनी शुरू की जाए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एम्परर है ही नहीं और साथ में होने वाली क्वीन वो भी गायब हो गई है। सब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सर्वेंट आके बता रहा है मैंने सब जगह ढूंढ लिया और वो लोग नहीं मिले। ये सुन के क्वीन भी हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो दोनों ऐसे कैसे जा सकते हैं। सू जिया को देखते हैं जो कि एम्परर को साथ लेकर आई है और कहती है ये लो ये कैंडी ट्राई करो। एम्परर जो तैयार हुआ था कहने पे साथ आ गया और वो कह रही है देखो फ्रीडम लग रहा है ना। बोलता है देखो सेरेमनी हमारी होने वाली थी, तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ आ गया। बोलती है तो क्या हुआ, रूल्स को तोड़ करना और फ्रीडम देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए तुम्हें ट्राई करवा रही थी, चलो चलो आगे चलते हैं। एम्परर भी उसे कुछ नहीं बोलता। वो जा रहे हैं तो उन्हें फिर से प्ले हाउस नजर आता है सामने ही। वो जैसे ही सामने देखती है प्ले हाउस की तरफ और वहीं पर वो सर्वेंट आता है, मिस आप फिर से आप आएंगी ना, अंदर अंदर आएंगी। एम्परर उसे गौर से देख के बोलने लगता है क्या तुम्हें अंदर जाना है, तुम्हें इंटरेस्ट हो रहा है अंदर जाने में? वो वहां पर उसे देखती है गुस्से में, कहती है नहीं नहीं मुझे क्या इंटरेस्ट होगा। उस सर्वेंट को कह रही है नहीं मैं अभी नहीं अंदर आ सकती, मैं कहाँ ही चलूंगी, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर खड़ी हो गई थी। एम्परर उसे कहता है चलो फिर वापस चलते हैं मैरिज करने के लिए। वहीं पर वो देखती है और उस सर्वेंट को कह रही है चुप करो, मैं यहाँ पर नहीं आई थी, यहाँ पर नहीं आई थी मैं। और वो दोनों जा रहे हैं, इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।